नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएसबी न्यूज चैनल। तारीख हो गई आज 1 मार्च 2025 दिन शनिवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर, जहां पर पहली खबर ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, आपकी हैसियत नहीं, आप यूएस के हथियार पर टिके। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए। द्विपक्षीय वार्ता होते ही दोनों नेताओं में तीखी बहस शुरू हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को यहाँ तक कर डाला कि आप तीसरे विश्व युद्ध का बीज बो रहे हैं, जबकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कहा कि आप हमारी वजह से इतने दिन युद्ध में टिके हैं, अमेरिकी हथियारों की वजह से आप लड़ पा रहे हैं। खरगे के दावों पर डब्ल्यूसीडी का पलटवार, कहा गायब नहीं हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के पैसे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कोई सार्वजनिक धन गायब नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी से पता चला कि सरकार की महत्वाकांक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 455 करोड़ रुपए गायब हो गए। खड़गे ने इस दावे के बाद मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि इस साल 31 जनवरी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कुल 952 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। बांग्लादेशी छात्रों ने बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी एनसीपी, पहले ही दिन भारत के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ कर देश छोड़कर भागने को मजबूर करने वाले छात्रों ने अपनी एक नई पार्टी का गठन किया। इसके साथ ही बांग्लादेशी छात्रों ने पहले ही दिन भारत के खिलाफ जगर उगला। जुलाई अगस्त 2025 में हसीना के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र समूह ने शुक्रवार को एक राजनीतिक दल के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश में भारत और पाकिस्तान समर्थक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होगी। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आने वाले समय में और अधिक कड़वाहट होने की आशंका है। फरवरी के अंत में बारिश और बर्फबारी, मार्च के महीने में कैसा होगा मौसम। फरवरी महीने के अंत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में बारिश हुई। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी देखी गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार को कहा कि भारत में मार्च का महीना सामान्य से अधिक गर्म रहने की संभावना है। इस दौरान गर्म हवा भी चलेगी। यह देश भर में गर्मियों के आगमन का संदेश है। उत्तराखंड के हिमस्खलन में फंसे 57 मजदूरों में से 33 बचाए गए, सामने आए सभी के नाम। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित सीमांत गांव माड़ा के पास ऊंचाई वाले क्षेत्र में शुक्रवार को हिमस्खलन के कारण बर्फ में 57 मजदूर दब गए थे। सूबे के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच फंसे सीमा सड़क संगठन के लिए काम कर रहे इन 57 मजदूरों में से 33 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग में से मिली जानकारी के मुताबिक शाम 5 बजे तक बद्रीनाथ धाम से 6 किलोमीटर आगे हिमस्खलन में फंसे 32 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है, जबकि शेष बचे 24 अन्य को निकालने की कार्रवाई चल रही। सेमीफाइनल में इन 3 टीमों ने बनाई जगह। अब एक स्थान के लिए 2 टीमों के बीच फंसा पेच। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। आखिरकार बारिश के कारण मैच रद्द हो गया और दोनों टीम को एक एक अंक दे दिया गया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। इससे पहले ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब एक स्थान खाली रह गया है, जिसके लिए 2 टीमों के बीच कड़ी टक्कर है। तेरे हत्याकांड से दहला यूपी का गोरखपुर, युवक ने दादा के भाई दादा और दादी की ली जान। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अपराध की दिल लहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने दादा के भाई दादा और दादी की हत्या कर दी। युवक ने कुदाल से हमला करके 3 के तीनों की जान ले दी। पुलिस ने इस घटना को लेकर जानकारी दी कि कुछ देर तक पीछा करने के बाद तेरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक यह घटना गोरखपुर के जगह इलाके में शुक्रवार की सुबह हुई। व्हाइट हाउस में ट्रंप से नोकझोंक के बाद जेलेंस्की के समर्थन में यूरोप, बाइडेन की पार्टी ने भी किया सपोर्ट। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के ओवल ऑफिस में बैठक के बाद यूक्रेन और जेलेंस्की के प्रति समर्थन जाहिर किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेनसन और एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गस ने सबसे अहम बयानों में रूस के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शांति की राह में सिर्फ पुतिन की आक्रमण की नीति है जो रोड़ा बन रही। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने बिना विचलित हुए यूक्रेन के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि यूरोप के पास पर्याप्त संसाधन है और यूक्रेन की सहायता कर सकते। स्पेन, लातविया, लिथुआनिया, जर्मनी और पोलैंड ने भी यूक्रेन के समर्थन में अपने बयान जारी किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख ने सुरक्षा की जरूरतों को समझाते हुए कहा कि बिना वास्तविक सुरक्षा गारंटी के युद्ध फिर से लौट सकता है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाला पहला विदेशी नागरिक होगा पाकिस्तानी। दोनों देशों में हुई डील। चीन ने अपने अंतरिक्ष मिशन के तहत पाकिस्तान के साथ बड़ी डील को मंजूरी दी है। चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन में पहले विदेशी व्यक्ति के रूप में अपने मित्र देश पाकिस्तान के एक अंतरिक्ष यात्री को भेजने का ऐलान किया। चीन तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से पाकिस्तानी नागरिक को भेजने की योजना पर काम कर रहा, जहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंगना रनौत ने मांगी जावेद अख्तर से माफी। कई सालों से कोर्ट में चल रहे केस में जावेद अख्तर की बड़ी जीत हुई। जावेद अख्तर को हुई असुविधा के लिए कंगना ने मांगी माफी। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कंगना रनौत और जावेद ने आपसी सहमति से मुकदमा खत्म किया।
एक्ट्रेस के माफी मांगने के बाद जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच सुलह हो गई। कंगना रनौत ने समझौते के लिखित टर्म्स में कहा, वह जावेद अख्तर का बड़ा सम्मान करती हैं। मेरे बयानों की वजह से जावेद अख्तर को जो भी असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। भविष्य में कोई भी ऐसा बयान नहीं दूंगी। अपने सभी बयानों को मैं पीछे लेती हूँ। ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स के लिए एलआरडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।